हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस। इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस में आप सही बच्चों का फिर से स्वागत है बच्चों। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे बच्चों। ये आपके एक डायनेमिक इस हफ्ते की लास्ट सीरीज है ये, ठीक है। इसके बाद से मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा कल, मतलब आपको मैं कुछ कुछ रिकॉर्डेड सेशंस देने वाला हूं क्योंकि इस हफ्ते आई विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। मैं इस हफ्ते ट्रैवल करने वाला हूं, तो फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। बी क्विक गाइज, आई नीड एवरीवन टू बी ऑनलाइन। जल्दी जल्दी करके आ जाओ, फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी जल्दी। बी क्विक गाइज। आते जाएंगे सही बच्चे, आज की क्लास में जुड़ जाएंगे सही बच्चे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों आज आपका टॉपिक है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, वन शॉट करने जा रहे हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं भी क्लास को लगा लूं, जस्ट अ सेकेंड। गुड मॉर्निंग आशा एंड उत्कर्षा, ठीक है। वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मैं इस क्लास में आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको क्विकली बता दूं मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, अगले 20 से 30 मिनट में इस चैप्टर का पूरा जिस्ट दूंगा, ठीक है। अगले 20 से 30 मिनट में 20 टू 30 मिनट्स ही लगेगा बस मुझे, मैक्सिमम 20 टू 30 मिनट्स में मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। 20 टू 30 मिनट्स में हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ क्विक रिवीजन और फिर इसके बाद हम अराउंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एकदम अमेजिंग सी क्लास है ना, एकदम अमेजिंग सा प्लान। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। 20 टू 30 मिनट से 20 से 30 मिनट में आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और साथ में बच्चों आप 50 क्वेश्चंस विद इन एन आवर, ठीक है। आपका 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में आपका खत्म हो जाएगा। 30 मिनट्स क्या मान के रखिए, 45 मिनट्स मोर, ठीक है। तो 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास में आपका सब कुछ हो जाएगा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं बेटा ये, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। और जिन जिन लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट करें, प्लीज जस्ट गो अहेड एंड लाइक द सेशन एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर टुडेस क्लास, क्योंकि बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है। प्लांट टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ और सेकेंडरी ग्रोथ भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ाने वाला हूं, यस, बिकॉज कि मुझे लगता है कि सेकेंडरी ग्रोथ एक बार रिवीजन करने का फर्ज बनता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ रिवीजन करने का फर्ज बनता है क्योंकि आपके ये सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे लोगों ने कभी इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट करो, इम्बाइब ऐप डाउनलोड करो। इट्स अ वेरी अमेजिंग ऐप जिसमें आपको लाइव क्लासेस चलती है ऑन द इम्बाइब ऐप, देन वी हैव अ वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप एंड देन अगर आपको चीजों को 3D में देखने का शौक है तो भाई लेंस ऐप है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक गाइस, लेट्स गो। तो अगर हम प्लांट टिश्यू से शुरुआत करें तो हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों वो क्या है, प्लांट टिश्यू है। सो प्लांट टिश्यू है क्या, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। द प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, वी ऑल नो दिस, ठीक है। और ये एनग्रीव ने कहा था, दिस वाज गिवन बाय एनग्रीव, ठीक है। अब जो प्लांट टिश्यू है बच्चों अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट में क्या होता है बच्चों, आपका ये प्लांट टिश्यू डिवाइडेड है, ठीक है। अगर हम देखें तो प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अ परमानेंट टिश्यू। 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा कौन सा है बच्चे, आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं बच्चों, ये आपके कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग वाले होते हैं, फर्स्ट फॉर्म टिश्यू होते हैं और ये क्या करते हैं, इनिशियल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है बच्चों, ये अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो देते हैं। दीज आर दोज टिश्यू व्हिच हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड टू अटेन अ स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन, और एक अपना एक प्रॉपर पार्ट को परफॉर्म करते हैं। अब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हाइड करके दिखा देता हूं, ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पोजीशन के बेसिस पे वी हैव एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, और वहीं अगर हम पोजीशन के बारे में ओरिजिन के बारे में बात करें तो वी हैव प्राइमरी मेरिस्टम एंड वी हैव अ सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। परमानेंट टिश्यू में देखेंगे तो वी हैव पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में आता है क्या बच्चे, आपका जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपने क्लास 9 सीबीएसई में पढ़ा होगा, ठीक है। जितने बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनको तो ये पता है, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई वाले नहीं हैं तो बच्चों आपको फ्लो चार्ट याद रखना पड़ेगा। दिस इज हाउ अ प्लांट टिश्यू इज गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्लांट टिश्यू काम करता है। शुरुआत करेंगे बच्चों सबसे पहले टिश्यू से, वो कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन्स अनडिफरेंशिएटेड सेल। इनके पास क्या होता है बच्चों, इट कंटेन्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्लांट स्ट्रक्चर। इसके पास अलग अलग फीचर्स हैं। पहला फीचर
ठीक है। इनके सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, स्मॉल एंड यूजुअली क्यूबिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं, बड़ा लंबा बड़ा बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, मतलब इनके पास वैक्यूल्स नहीं होगा, ऑलमोस्ट क्या एब्सेंट होंगे। ठीक है, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट इंटर मतलब विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। द न्यूली सेल्फ प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू। मेस्टोरिक टिश्यू आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन एंड फंक्शन। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड। आपके दो तरीके के मेरिस्टम होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो फर्स्ट फॉर्म टिश्यूज होते हैं बच्चों आपके प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। ये it is the primary it is in the primary growth and thus it gives rise to the primary tissue of the plant. It is responsible for the growth in the length. ठीक है, cells इसके कैसे होते हैं, isodiametric होते हैं, have equal diameter. It arises from the embryonic cell. आपके direct embryonic cell से, that is promeristem से form होते हैं। Vacuoles are absent, इनके vacuoles absent होते हैं। ये आपके apical regions of plant में present, example protoderm and procambium। Secondary meristem में क्या होता है बच्चों, ये आपके secondary growth provide करते हैं। ये आपके later stages में पाए जाते हैं, इसीलिए secondary हैं ये आपका थिकनेस बढ़ाते हैं बच्चों। द सेल्स आर बैरल शेप और रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। लार्ज नंबर्स ऑफ वैक्यूला इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट इन लेटरल रीजन्स ऑफ द प्लांट, एग्जांपल वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। और वहीं पे अगर हम पोजीशन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास क्या है बच्चों, आपका सबसे पहले टॉप पे ये जो यहां पे प्रेजेंट होगा, द टॉप पे जो ये प्रेजेंट होगा यहां पे, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एट द टॉप वी कॉल्ड एज द एपिकल मेरिस्टम। ये जो टॉप ग्रीन दिख रहा है ये आपका एपिकल मेरिस्टम होता है। दिस ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपके एपिकल मेरिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द एपिकल मेरिस्टम विच अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। ठीक है, आपके रूट एंड शूट पे पाए जाते हैं। अगर ये रूट पे पाए जाएंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टम बुलाया जाएगा, अगर शूट पे पाया जाएगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम बुलाया जाता है। सो रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। अब हम बात करते हैं बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, जो कि आपके मैच्योर टिश्यूज के बीच में अकर करते हैं, मतलब जो कि आपके नोड्स एंड इंटरनोड्स पे जो आपके मेरिस्टम पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, ये हो गया आपका एपिकल। अब एपिकल मेरिस्टम के लेफ्ट आउट टिश्यू से आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम बनता है। ये आपका क्या है बच्चों, इंटरकैलरी है। ये क्या है बच्चों, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसके लेफ्ट आउट टिश्यू से बनता है। ये इसके नोड्स एंड इंटरनोड्स पे पाया जाता है। ठीक है, दे अकर बिटवीन, ये हो गया, दे occur in grasses and regenerated parts removed by the grazing herbivores. Both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem because they appear early in the life. लास्ट मेरिस्टम कौन सा आता है बच्चों, आपका लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम बच्चों आपके साइड्स में पाया जाता है, प्लांट्स के साइड्स में पाया जाता है और ये रेडियली ग्रो करता है। ये आ गया बच्चों आपका लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, दे आर फाउंड इन द साइड्स ऑफ द प्लांट और ये आपका रेडियली ग्रो करता है। ठीक है, so the meristem that occurs in the mature regions of the root and the shoot of many plants, particularly those that produces woody axis and appears later than primary meristem, is called as a secondary or lateral meristem. They are cylindrical meristem, fascicular, vesicular cambium, interfascicular cambium, cock cambium are example of lateral meristem. These are responsible for producing the secondary tissue. They are absent in monocot plants में ये absent होते हैं। Next आता है बच्चों आपका कौन सा, permanent tissue। देखो आपके परमानेंट टिश्यू में बेसिकली क्या हो रहा है तो मैं एक बार समझा देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो परमानेंट टिश्यू में तो बेसिकली आपका क्या है, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा बच्चों, ये लेट्स सपोज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, इट विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये क्या कर रहा है बच्चों, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, इट इज गोइंग टू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड टू अटेन स्पेसिफिक शेप साइज एंड फंक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, टू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड टू अटेन स्पेसिफिक शेप साइज एंड फंक्शन। और इस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से बच्चे आपका एक परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। Like this, the primary permanent tissue has been formed.
ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। द डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। सच सेल्स आर टर्म्ड एज द permanent or mature cells and constitute the permanent tissue. These permanent tissue perform specific function in the body. This phenomena is called as differentiation. इस phenomena को हम क्या बोलते हैं बच्चों, this structure is called as differentiation. अब इसमें दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड करके आपके अलग अलग डिफरेंशिएशन टिश्यूज में फॉर्म हो रहे हैं। अब आपके जो परमानेंट टिश्यू है बच्चों फर्दर क्लासिफाइड है आपके पीसीएस में। परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसके अंदर में सारे सेल्स सिमिलर हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, पीसीएस आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हम फिलिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, ये आपके गैप टिश्यूज भी कहा जाता है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है बच्चों। ये आपके फिलिंग टिश्यू है, ये आपका गैप टिश्यू भी कहलाया जाता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दे आर द मेजर they form the major components of the organ. The cells of the parenchyma are generally isodiametric. They may be spherical, oval, round or polygonal or elongated in shape. Their walls are thin and made up of cellulose की बनी होती है। They may either be closely packed or have small intercellular spaces present होंगे इनके पास। ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। और इन्हीं के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये आपके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लोरेनकाइमा, पहला कौन सा है बच्चे आपका, क्लोरेनकाइमा। यस, नहीं लॉन्गेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लोरेनकाइमा में बेसिकली क्या होता है, ये आपका पेरेन्काइमा ही है लेकिन इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होता है बच्चों, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा बेसिकली क्या होगा, अगर पेरेन्काइमा के अंदर में एयर ट्रैप हो जाए, अगर पेरेन्काइमा के अंदर में क्या हो जाए गाइस, एयर ट्रैप हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। जिसकी वजह से इसको क्या मिलती है बच्चों, इट गेट्स द बॉयंसी। ठीक है, इसको क्या मिलती है बच्चों, बॉयंसी मतलब एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, जैसे कि आपके हाइड्रिला में होता है। ये आपको क्या मिलती है बच्चों, इट इज गोइंग टू गेट द एबिलिटी। तो इससे क्या करते हैं बच्चों, ये वाटर सरफेस पे क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट ऑफ करते हैं। क्लियर कट, आगे बढ़ेंगे। फिर है बच्चों कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्लू टिश्यू, ये भी आपका लिविंग इन नेचर होता है। अब इसके पास क्या होता है, ये आपके एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। Below the epidermis in most of the dicot plant, it is found either in homogeneous layer or in patches। अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं, एक homogeneous layer, एक complete layer के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। It consists of cells which are thickened at the corner due to the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin की वजह से। ठीक है सर, व्हाट इज द शेप ऑफ इट, तो शेप बेटा अलग अलग तरीके के शेप हो सकते हैं। इट कैन बी इलोंगेटेड, इट कैन बी राउंड, इट कैन बी ओवल, इट कैन बी आइसोडायमेट्रिक, इट कैन बी पॉलीगोनल, अलग अलग शेप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोलेनकाइमा हो चाहे वो पेरेन्काइमा हो। कोलेनकाइमा सेल कैन बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दीज सेल कैन एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ठीक है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, ये आपके मोनोकॉट्स प्लांट में एब्सेंट होते हैं। क्लियर है, चलो। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हो ये क्या डिपोजिशन है, ये क्या है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डिपोजिशन। ये आपको डिपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड आपके हेमिसेलुलोज के डिपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है बच्चों आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, हेलो यूटैक्स, आई एम राज, ओके राज। स्क्लेरेनकाइमा में बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये आपके डेड टिश्यू है। ठीक है, ये आपका एक डेड टिश्यू होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, इनके पास डिपोजिशन प्रेजेंट है। इनके वॉल्स में कैसा होता है बच्चों, लिग्निफाइड वॉल्स है, नो इश्यूज। तो बस आप सुनते रहिए, आपका ये रिवीजन चल रहा है, फटाफट से बस आप सुनते रहेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस पीडीएफ इनटू द टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है बच्चों, लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनके पास अनलिग्निफाइड रीजन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, जो कि आपके लेटरल ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इनके पास अलग अलग वेरिएशन है इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट। स्क्लेरेनकाइमा में भी इधर फाइब्रस और स्क्लेरिड्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर ये है बच्चों आपका फाइबर,
ठीक है, और ये आपका स्क्लेरिड है। ठीक है, ये आपके थिक वॉल्ड होते हैं, elongated pointy cells जनरली occurring in groups in various part of the plant। ठीक है, the sclerids are spherical, oval और cylindrical, highly thickened dead cells present होते हैं with narrow lumen मतलब narrow cavity, जिसको हम क्या बोलते हैं, lumen। ठीक है, So these are commonly found in the fruit wall of nut। आपके स्क्लेरिड्स कहां पे पाए जाते हैं बच्चों, फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम में पाया जाता है, और लीव्स ऑफ टी में पाया जाता है। स्क्लेरन क्या करता है बच्चों, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। फिर आता है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन से टिश्यू आते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। इसमें अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बनते हैं और ये सब कुछ एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर में दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो शुरुआत करेंगे जाइलम से। जाइलम क्या करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड आपका ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है। इसके चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीज, वेसल, जाइलम फाइबर एंड पैरेन्काइमा। तो आपके ये आप रहने दिए प्राइमरी जाइलम और आपके, तो आपके दो तरीके के प्राइमरी जाइलम पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, एंडार्क एंड एक्साक। ठीक है, तो आप देख सकते हो एंडार्क एंड एक्साक किस तरीके से पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों आपके ट्रैकीज। ट्रैकीज आर elongated और ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, दे आर डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द इनर वॉल्स ऑफ द सेल्स आर हैविंग थिकनिंग, और ये वेरी करते हैं। ठीक है, और ये अकर करते हैं आपके किस में, आपके ट्रैकीज आर फाउंड इन ऑल वैस्कुलर प्लांट्स, मतलब टेरिडोफाइट से लेके जिम्नोस्पर्म से लेके आपके एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकीज पाए जाते हैं। फिर आता है वेसल, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, और ये कई सारे वेसल एलिमेंट्स, छोटे छोटे वेसल एलिमेंट्स से जुड़ के बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेसल एलिमेंट्स आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेसल। ठीक है, वेसल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेशन इन द कॉमन वॉल। अकरेंस होता है बच्चों आपके एंजियोस्पर्म में अकर करते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट लैक्स वेसल्स। ठीक है, और कुछ आपके एंजियोस्पर्म की फैमिली में भी एब्सेंट होते हैं, जैसे आपका टेट्रासेंट्रेसी, विंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी की फैमिली में भी ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका जाइलम फाइबर, ये आपका स्क्लेरेनकाइमस होता है, लॉन्ग नैरो टेपरिंग एंड होता है, थिकलिंग होती है, सेप्टेट और एसेप्टेट फॉर्म में हो सकते हैं। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ये आपका स्टोर कर रहे हैं फैट और अदर सब्सटेंसेस, टैनिन्स को स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका फ्लोएम, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस कर रहा है। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी व्हिच इज फैसिलिटेटेड बाय द कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फ्लोएम। The elements of phloem, phloem is a complex tissue like xylem and is composed of the following four elements: sieve tube element, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज द sieve tube element। ठीक है, कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये आपका sieve tube एलिमेंट है, जो कि आपका sieve tube है, इसके कई सारे एलिमेंट्स जुड़ जुड़ के बनते हैं, और ये आपके इस तरीके से कंपेनियन सेल है। अब ये कंपेनियन सेल दोनों साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑल्टरनेट साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, एक साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट टू प्लांट। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड sieve like manner। ठीक है, आपके छन्नी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। sieve tubes आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, मतलब ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, इनके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल क्या करता है बच्चों, आपका प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ठीक है, इट इज गोइंग टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, और इसी के थ्रू आपका सब्सटेंसेस मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, जो कि आपका स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, आपका टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन है। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड द एंटायर टिश्यू प्लांट टिश्यू सिस्टम इनटू थ्री पार्ट्स: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ये बाहरी कवरिंग को ये कवर अप कर रहे हैं। इसके अंदर में दो आते हैं, इट कंटेन्स टू एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग, एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब आपके साथ जो प्रेजेंट है, इसके अंदर में दो आते हैं। ठीक है, आपके रूट हेयर एंड आपके स्टेम हेयर। जिसको हम ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। ठीक है,
और आपका अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को देखें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में चलो हम पहले वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं टुगेदर। इन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। इन टुगेदर वी कॉल देम एज द वैस्कुलर बंडल। अब अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करें, जितने भी आपके टिश्यूज लेफ्ट आउट हैं, आफ्टर एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर में क्या आते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल। ये आपके क्या कहते हैं बच्चों? एल्ब्यूमिनस सेल सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये आपके मतलब मान के रखो कंपेनियन सेल की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस में ये डिवाइडेड होते हैं। आगे बढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या होगा बच्चों? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है। ये कैसा होता है बच्चों? प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके पास माइन्यूट कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये कवर्ड होते हैं बाय अ वैक्सी कोटिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल, जो कि क्यूटिन प्रोटीन से बनी होती है। ये जनरली सिंगल लेयर्ड होते हैं बच्चों। इट कैन बी मल्टी लेयर्ड इन लीव्स ऑफ नीरियम, ठीक है। आपके कुछ सक्लेंट्स के अंदर में ये मल्टी लेयर्ड पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है बच्चों? आपका एक अपर्चर होता है जिससे आपका क्या होता है बच्चों? आपका वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प आउट करता है। इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट होता है, किडनी शेप है। अभी बात करेंगे ट्राइकोम्स की। जस्ट गिव मी अ मिनट आशय, जस्ट गिव मी अ मिनट, विल बी टॉकिंग अबाउट ट्राइकोम्स ओनली, ठीक है। तो मोनोकॉट में डंबल शेप में प्रेजेंट होते हैं और ये डाइकॉट में किडनी शेप में प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो अबाउट दिस। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो हमारे पास दो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। एक है क्या बच्चों? आपका रूट हेयर, जो कि क्या है बच्चों? इट इज फॉर्म बाय द एपिब्लेमा। ये आपका रूट की एपिडर्मिस है। लेट्स सपोज ये आपकी क्या है? रूट की एपिडर्मिस है। रूट की एपिडर्मिस इस तरीके से क्या कर रही है बच्चों? इलोंगेट कर रही है टू फॉर्म द रूट हेयर, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगी बच्चों? इलोंगेट कर रही है टू फॉर्म द रूट हेयर। अब आते हैं बच्चों स्टेम हेयर। स्टेम हेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्टेम हेयर? स्टेम हेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, ठीक है। स्टेम हेयर को हम दूसरे नाम से बुलाए जाते हैं बच्चों। स्टेम हेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, जो कि मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है आशय। So the root hair are unicellular elongation of the epidermal cell and helps absorption of water mineral on the stem. Epidermal hairs are present called as trichomes. Trichomes कैसे होते हैं? शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर फॉर्म में होते हैं। ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हमारे पास बच्चों तीन किस्म के वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में बेसिकली क्या हो रहा है? आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपका क्या होता है बच्चों? अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडिया में प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। ये आपके प्रेजेंट है रूट्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है बच्चों? ज्वाइंट फॉर्म में एक ही वैस्कुलर बंडल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपके स्टेम एंड लीफ ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट में पाया जाता है। अब ये जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है, ये आपके दो तरीके से होते हैं। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल इज ऑफ टू टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ओपन में क्या होता है बच्चों? ओपन भी आपके दो तरीके के हैं, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। ओपन दो तरीके के होते हैं बच्चों आपके, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। वैसे आगे डायग्राम था इसका, लेकिन कोई नहीं। और क्लोज में क्या होता है बच्चों? व्हाट इज हैपनिंग इन क्लोज? क्लोज में आपका क्या है? व्हाट इज डिफरेंट इन क्लोज? क्लोज में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, बट इसके अंदर में कोई भी कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर में कैम्बियम रिंग एब्सेंट है, इनके पास कोई भी कैम्बियम नहीं होता। कोलेट्रल में क्या है बच्चों? आपका एक कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगा। बाई कोलेट्रल में बच्चे आपके दो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होते हैं। कोलेट्रल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, और बीच में क्या होगा? इस तरीके से व्हाइट कलर से मैं बना दे रहा हूं, एक कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। ये हो गया बच्चों एक सिंगल कैम्बियम। बाइकोलेट्रल में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, जाइलम फ्लोएम जाइलम, ठीक है। तो दो दो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर में। हाँ, अभी तो वही तो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब तो हमारा नेट प्रैक्टिस है, अभी तक तो मेन चैप्टर हमने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। फिर आता है बच्चों कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। इसमें क्या होता है बच्चों? एक वैस्कुलर बंडल सेंटर में होगा, दूसरा वैस्कुलर बंडल क्या करेगा बच्चों? उसको सराउंड कर रहा होगा।
ठीक है, तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है बच्चों, रूट स्टेम एंड लीफ पढ़ना है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये सब कुछ नेट प्रैक्टिस थी, मेन चैप्टर अब आएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अगर मैं इसको फटाफट से नामकरण करूं तो ये क्या है, एपिब्लेमा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिब्लेमा, रूट एपिडर्मिस। रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। और ये क्या है बच्चे, आपका रूट हेयर। ये क्या है बच्चों, आपका रूट कॉर्टेक्स है। ये क्या है बच्चों, आपका एंडोडर्मिस है, जिसमें आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ठीक है, इसी के नीचे आपका पेरिसाइकिल पाया जाता है। और फिर ये क्या है बच्चों, आपका दिस इज अ प्रोटोजाइलम, और अंदर में क्या है बच्चों, आपका मेटाजाइलम है। ये जो छोटे टिश्यू जो जाइलम बन रहे हैं इसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। और ये जो बड़े वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ मेटाजाइलम। रेडियल वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपका फ्लोएम है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज द कंजंक्टिव टिश्यू। इसको हम कंजंक्टिव टिश्यू बुलाया जाता है। ठीक है, डिफरेंस आपको याद करना है बच्चों, बस इतना ही आपको याद करना है इसके डिफरेंस में, बस और कुछ नहीं याद करना। मार्क माय वर्ड, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल क्या करते हैं बच्चों, लेटरल रूट बनाती है। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल क्या करता है बच्चों, आपका कैम्बियम बनाता है। ठीक है, इनके वैस्कुलर बंडल दोनों के अंदर में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन दोनों में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट के अंदर में 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो तभी कैसा है, पॉलीआर्क कंडीशन में है। और डाइकॉट रूट में बच्चों 2 से 6 वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो ये आपके डायआर्क टू हेक्सार्क फॉर्म में आता है। इसका पिथ कैसा होता है, वेल डेवलप्ड एंड लार्ज है। इसका पिथ स्मॉल और एब्सेंट है। याद है आपको कि नहीं ये? बस आपको यही 3 डिफरेंस याद करना है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। मार्क माय वर्ड वेरी क्लियरली। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेम को आपको पता है बच्चों, ये आपका क्या कहते हैं, लीव्स एंड ये सब क्लियर करते हैं। सो हमारे पास डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। हाँ, दोनों में प्रेजेंट होता है। स्टेम में, हाँ स्टेम में भी है, रूट में भी है। हाँ, आपके पेरेन्किमेटस टिश्यू होता है ना जो सेंटर में पाया जाता है, ये वाला सेगमेंट। डाइकॉट स्टेम शोज टिश्यू, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, वैस्कुलर बंडल, पिथ, हाँ सब में उसमें टिश्यू और स्टेम एंड रूट दोनों में पिथ पाया जाता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, जो कि पेरेन्किमेटस होती है, कोटेड विद क्यूटिकल, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्राइकोम। और ये क्या है बच्चे, आपकी एपिडर्मिस है प्रेजेंट। ठीक है, फिर अगर हम डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करें तो इनके पास हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, ये आती है बच्चों इसकी अनाटॉमी वाला सेगमेंट। तो ये आपको मैं इसका पूरा प्रॉपर तरीके से इसका सेगमेंट दे दूंगा, जिसको आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं बच्चों हम लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लीफ। तो इस तरीके से अगर आप लीफ को कट करते हो तो इसमें अलग अलग सेगमेंट पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपकी लीफ पाई जाती है। ठीक है, 2 तरीके की लीफ होती है, डाइकॉट जिसको हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ बुलाते हैं। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स एंड वैस्कुलर टिश्यू। और डाइकॉट में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर में डिफरेंशिएटेड मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपके इसी में इसके बारे में चीजों में लिखा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैरासाइट पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, दे हैव अ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैरासाइट पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, इसके अंदर में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको डार्क कलर में इसीलिए नहीं दिख रहा है। मोनोकॉट के अंदर में कैसा होता है बच्चों, आइसोबायलैटरल लीफ होती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट खड़ी लीफ प्रेजेंट होती है इसके अंदर में। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना रिवाइज करना है कि नहीं? आशय, एवरीवन जस्ट टेल मी, क्या सेकेंडरी ग्रोथ रिवाइज करना है एक बार? क्योंकि मुझे लग रहा है सेकेंडरी ग्रोथ आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। मुझे बताइएगा उत्कर्षा, आशा, जितने ही बचे हैं बेटा, आपका एक मेसोफिल टिश्यू का फॉर्म होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैरासाइट पैरेन्काइमा। पढ़ना है आपको, रिवाइज कर ले सेकेंडरी ग्रोथ।
चलो, तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्या करता है बच्चों, आपकी गर्थ को इंक्रीज करता है, चौड़ाई को, वेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, आपके लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू प्रेजेंट होता है, और ये आपके हर्बेशियस प्लांट में एब्सेंट होता है, ठीक है। आपके हर्बेशियस प्लांट कभी भी आपने उसके अंदर वुडी एक्सेस नहीं पाए जाते हैं, एज वेल एज मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर में भी एब्सेंट होता है। हर्बेशियस एंड मोनोकॉट प्लांट के अंदर में भी क्या होता है बच्चों, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ है बच्चों, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, मोनोकॉट में नहीं पाया जाता है। तो अब इसके अंदर में बच्चों वैस्कुलर कैम्बियम में पाया जाता है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो आपके जाइलम एंड फ्लोएम में पाया जाता है, यंग स्टेम में ये रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। तो चलो मैं यहाँ पे स्टेम से शुरुआत करता हूं, मैं यहाँ पे बोर्ड खोल लेता हूं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके स्टेम के अंदर में कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो स्टेम होता है बच्चे, आपका जो स्टेम होता है कुछ इस तरीके से आपका स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। आपका स्टेम का मेन एक्सेस इस तरीके से प्रेजेंट है। इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, लाइक दिस दे हैव द जाइलम एंड फ्लोएम, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से आपके कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इसके अंदर में। ठीक है, लाइक दिस दे हैव द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट। इसके सेंटर में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से क्या है, आपका कैम्बियम प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम शुरुआत से ही प्रेजेंट होता है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि प्राइमरी इन ओरिजिन होता है। ये डायग्राम से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको और जल्दी क्विकली हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो कि क्या है बच्चों, आपका प्राइमरी इन ओरिजिन होता है, ठीक है। जो कि कैसा है बच्चों, प्राइमरी इन ओरिजिन होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसी के बीच में सर व्हाट इज मिडरिब, अरे जो पत्ती में आपको जो नहीं दिखते, एक वेन्स टाइप की चीजें दिखती हैं, जो एक पत्ती में बीच का एक्सेस प्रेजेंट होता है, उसे मिडरिब कहते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आपका प्राइमरी ओरिजिन है। अब इसके बीच में जो होते हैं बच्चों मेडुलरी रेस प्रेजेंट है। मेडुलरी रेस क्या कर रहे हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू शो डिफरेंशिएशन। ये यहाँ के टिश्यूज क्या कर रहे हैं बच्चों, डी डिफरेंशिएशन शो कर रहे हैं। ये आपके टिश्यूज डी डिफरेंशिएशन शो करेंगे, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन शो करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, फिर से डिवाइड करने की क्षमता पा लेंगे टू फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये आपका क्या बनाएगा, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि कैसा है बच्चों, आपका सेकेंडरी इन ओरिजिन है। अब ये क्या करते हैं बच्चों, आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और ये एक कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब आपके पेड़ जब आप काटते हो तो इस तरीके से आपको गोला रिंग नहीं दिखता, तो बच्चा यही आपकी रिंग्स प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, जो येलो कलर की जो रिंग बना रहा हूं बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका वैस्कुलर कैम्बियम। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ वैस्कुलर कैम्बियम। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ वैस्कुलर कैम्बियम, हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। यही आपका वैस्कुलर कैम्बियम होता है और ये ऐड करता है सेल्स आउटर और इनर साइड दोनों तरफ, ये सेल ऐड करता है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। ये आपके मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, आपके सेकेंडरी जाइलम और आपका सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक तरफ आपका सेकेंडरी जाइलम और एक तरफ आपका सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। मोर एक्टिव होता है इनर साइड की तरफ। इसी में बच्चे आपकी स्प्रिंग वुड बनती है, जो कि आपकी स्प्रिंग सीजन में फॉर्म होती है, कॉम्पोजिशन जाइलरी एलिमेंट से बनी होती है, लाइट कलर में होती है। ऑटम वुड आपके विंटर के टाइम पे बनती है और ये लेट वुड और डार्क कलर में पाई जाती है। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपके एक एनुलर रिंग्स देख रहे हो आप, ये गोले गोले रिंग्स पाए जाते हैं इसके अंदर में। हार्टवुड क्या है बच्चों, ओल्ड ट्रीज में पाए जाते हैं, इसके अंदर डिपोजिशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ड्यूरेबिलिटी होती है ये, और डेड इन नेचर पाए जाते हैं। सैपवुड बच्चों आपके आउटर साइड में पाए जाते हैं और ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल परफॉर्म कर रहे हैं। चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस गाइस। मैं एक बार टेलीग्राम पे बोल दूं भैया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, आ जाएं सभी बच्चे। Try to answer guys. What pair is suitable for the critical study of secondary growth? बताइए।
आशय, यूटेक्स, बाकी बच्चे भी प्लीज, एंड जो लोग ने अब तक लाइक नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। डी आंसर कर रहे हो आप लोग, टीक एंड पाइन। अदर्स ऑल्सो ट्राई टू आंसर। आरमा, फलक, आप लोगों ने डी आंसर किया, बाकी लोग भी आंसर करिए। तो हम डी, टीक एंड पाइन को लॉक कर देते हैं बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन testa for emergence of growing embryo during seed germination, central part of the style for movement of water, endodermis of root for rapid movement of water, phloem for entry of substance meant for transport. Try to answer. Try to answer guys, फटाफट से। सी आंसर किया है बच्चों, एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं ऑफ रूट फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, फलक का भी आंसर सी है, यूटेक्स का भी आंसर सी है। तो अगर हम सी को लॉक करें बच्चों, एंडोडर्मिस ऑफ रूट फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द कॉमन फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट इज। गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर। तो आसान क्वेश्चन है यार ये। Enucleate, thick secondary wall, pores on lateral wall, presence of P protein. Try. C आंसर। थर्ड का क्या होगा बेटा, थर्ड का तो ए आंसर होगा ना, साफ। अच्छा, सी आपने पुराने का आंसर किया है। इन सब के पास वेसल एलिमेंट एंड सीव ट्यूब एलिमेंट के पास क्या होता है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो ई न्यूक्लियेट कंडीशन। ये इनके पास ई न्यूक्लियेट कंडीशन होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक इज इम्पर्मिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। ट्राई टू आंसर गाइज। सुब्रिन, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका इम्पर्मिएबल होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। इनके पास एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम सुब्रिन कहते हैं, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। ट्राई टू आंसर गाइज। What is the fate of primary xylem in dicot root showing extensive secondary growth? आप लोग बोल रहे it gets crushed, okay. It gets surrounded by primary phloem, okay. Utex का आंसर है B, it gets crushed. बाकी बच्चे स्पेस फटाफट से। तो अरमा, फलक का आंसर डी आ रहा है, इट गेट सराउंडेड बाय प्राइमरी एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो अगर हम देखते हैं तो क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं बेटा, ये कैसे होगा? फेट क्या होगा आपका? फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। ये आपके कुछ ना कुछ पार्ट में सेंटर ऑफ द एक्सिस में रह जाते हैं। हाँ बेटा, मैं मान के चल रहा हूँ सेकेंडरी ग्रोथ अभी भी है, क्योंकि कई सारी बुक्स में देखा है उसमें डिलीटेड में नहीं है ये। आप एक बार रिवाइज कर लेना क्या जा रहा है, बहुत छोटा सा सेगमेंट है, आप रिवाइज कर लेना इसको प्लीज। आंसर करेंगे बच्चों, वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पोजेसिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब वुड बी, है ना सिलेबस में, वही तो कह रहा हूं। फलक ने आंसर किया डी। आपका क्या क्रश होता है? तो देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो अच्छा क्वेश्चन है, पित्त क्रश हो जाता है, ठीक है। कई बार में ये देखो यहाँ पे पूछा गया था, करेक्ट आंसर इसका ये है। देखो यहाँ पे पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम? प्राइमरी जाइलम नहीं क्रश होता है आपके। कई बार क्या होता है बच्चों, प्राइमरी जाइलम के कुछ पार्ट, सम ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज गोइंग टू क्रश।
कुछ प्राइमरी जाइलम क्रश होता है, पित्त ज्यादातर पित्त आपका क्रश हो जाता है, ठीक है। आपका प्राइमरी फ्लोएम भी, सम प्राइमरी फ्लोएम इज आल्सो क्रश्ड, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत प्राइमरी जाइलम क्रश होता है, थोड़ा बहुत प्राइमरी फ्लोएम, पूरा का पूरा कई बार केसेस में पूरा का पूरा पित्त क्रश हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? A vessel-less piece of stem possessing prominent sieve tube which belong to. तो बच्चों एंजियोस्पर्म में देयर आर 3 एक्सेप्शन, विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी एंड टेट्रासेंट्रेसी, ठीक है। एंजियोस्पर्म की 3 फैमिली हैं। एंजियोस्पर्म में देयर इज एक्सेप्शन, जिसमें आपके एंजियोस्पर्म में देयर आर सर्टेन फैमिलीज जिसके अंदर में वेसल्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं बच्चे? आपके विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, यहां पे ट्रोकोडेंड्रॉन लिखा है, ट्रोकोडेंड्रेसी होता है ये, ठीक है। हम ट्रोकोडेंड्रॉन ही लिख देते हैं। और आपका टेट्रासेंट्रेसी, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A piece of wood having no vessel must be belonging to. बताइए, पीस ऑफ वुड के पास कोई वेसल नहीं है, किसको बिलोंग करता है? मस्ट बिलोंग टू टीक, मैंगो, पाइन, पाम। टीक, मैंगो, पाइन, पाम। सी आंसर क्या है? पाइन। वेरी गुड। क्योंकि ये जो वेसल्स है बच्चों, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दिस वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों ने पाइन दिया है, जो कि एग्जैक्टली सही आंसर है। वेरी गुड। यस, इट्स नॉट एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेलोजन एंड फ्लोएम आर रिस्पेक्टिवली डोनेट। फेलोजन एंड फेलम किसको क्या कहते हैं? जेन मतलब जनरेटर, ये याद रखिएगा। जेन मतलब क्या होता है बच्चों? जनरेटर, जो जनरेट करे। इस तरीके से याद किया था बच्चों मैंने। फेलोजन, वेरी गुड फलक। नीट एज अरमा। नहीं बेटा, आपका आंसर गलत है। स्पेस फिल, आपका पहला आंसर गलत होते हुए ए नहीं होगा। कॉक केमियम एंड कॉक होता है। देखो, फेलोजन इज कॉक केमियम, याद रखिएगा। फेलोजन, जेन मतलब जनरेट करना। कॉक केमियम क्या करता है बच्चों? जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? फेलोजन इज कॉल्ड एज द कॉक केमियम। फेलम क्या है बच्चों? आपका कॉक। फेलोडर्म क्या होता है बच्चों? फेलोडर्म इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट। इंटरफेसिकुलर केमियम एंड कॉक केमियम आर फॉर्म ड्यू टू। अभी बच्चों मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको इंटरफेसिकुलर केमियम को बनते हुए और कॉक केमियम को बनते हुए। बताइए कैसे बन रहा है ये? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, सेल डिविजन, किसके थ्रू बनता है ये बताइए? नोप्स, गलत आंसर। गलत आंसर है यूटेक्स आपका। वेरी गुड फलक, आपका आंसर सही है। और रमा का आंसर सही है। यूटेक्स का आंसर सही है। यस। स्पेस, अभिजीत, ट्राई टू आंसर। सी सही आंसर है। वेरी गुड। सेल डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू ये बन रहा है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of। मोनोकॉट रूट स्टेम, डाइकॉट रूट स्टेम। बी आंसर किया यूटेक्स ने। वेरी गुड। यूटेक्स भैया आपका आंसर गलत है, डी सही है।
क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया था ओपन वैस्कुलर बंडल वो बंडल होता है जिसके अंदर में क्या होता है बच्चे, आपकी कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट हो, ठीक है। आपके बीच में क्या हो बच्चों, इस तरीके से एक कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट हो। और ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन टू ग्रोथ, ठीक है। ये आपका कैम्बियम की होने की वजह से क्या कर सकता है बच्चों, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकता है। करेक्ट आंसर ये डाइकॉट स्टेम होता है। करेक्ट आंसर, वेरी गुड नीरज। करेक्ट आंसर बेटा आपका डाइकॉट स्टेम हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason question है, try to answer. Try to answer guys. Endodermis is also considered the starch sheath in the dicot stem. Okay, in the endodermis cells are rich in grains of starch. Hello नाहिदा, बहुत टाइम बाद आए हो आप क्लास में। एंड जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, किस चीज का वेट कर रहे हो, लाइक कर दो यार फटाक से। आप ए कह रहे हो, ओके। पलक बी कह रहे हैं, नीरज भी ए कह रहे हैं। बेटा बिकॉज लगा के देखो, स्पेस नीरज आप लोग बिकॉज लगा के देखो क्या आपका करेक्ट हो रहा है इससे। जस्ट पुट अ बिकॉज एंड सी क्या ये इससे करेक्ट हो रहा है, सेंटेंस क्या जुड़ रहा है। नीरज, स्पेस फील्ड, फलक, अरमा, आप बिकॉज लगा के देखो क्या सेंटेंस जुड़ रहा है इससे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन हम आंसर तब भी चेक कर लेते हैं, बी आंसर करके देखते हैं जो कि करेक्ट आंसर। देखो बिकॉज लगाने के बाद सेंटेंस नहीं जुड़ रहा है, बिकॉज लगाने के बाद बेटा सेंटेंस नहीं जुड़ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का, ठीक है। हमेशा आप बिकॉज लगा के देखिए, दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन बिकॉज लगाने के बाद कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, विच इज द लोअर लेयर ऑफ मेसोफिल टिश्यू ऑफ डाइकॉट लीफ। वेरी गुड फलक, अरमा, नीरज, नाहिदा, स्पेस, अभिजीत। यस, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा करेक्ट आंसर है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। विच इज प्रेजेंट इन द लोअर लीफ, आपके स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाता है। वेरी गुड गाइस, अभिजीत वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीआर्क एंड एक्सॉक वैस्कुलर बंडल अकर इन, कम ऑन स्पेस फिल, यूटक्स। वेरी गुड यूटक्स, यूटक्स क्या नाम रखे हो तुम भाई। Try to answer guys. Polyarch and exarch vascular bundle occurs in dicot stem, monocot, dicot root, monocot stem. Try to answer everyone. डी आंसर किया है फलक ने। ओके, नो इश्यूज। तो नाहिदा क्या करने का इरादा है, डी आंसर कर रहे हैं सही बच्चे, तो डी को लॉक करते हैं। रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर पे चलेंगे अब हम। करेक्ट आंसर मोनोकॉट रूट है। यस, वेरी गुड गाइस, करेक्ट आंसर आपका मोनोकॉट रूट हो जाता है। वेरी गुड गाइस, करेक्ट आंसर इज मोनोकॉट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the function of palisade parenchyma is to perform pigmentation, photosynthesis, respiration, cell repair. आप बीएससी करके एमएससी करके टीचर बन सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो नाहिदा, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग भी नहीं करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्या कह सकते हैं, बायो फार्मा कर सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना, बायोटेक कर लो मेरी तरह, एमबीए कर लेना, उसके बाद अच्छी खासी नौकरी करना कहीं पे आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको बायोटेक करके आउट ऑफ इंडिया चले जाओ और अच्छी खासी नौकरी करो, यूएस में, यूके में, इंडिया में। करेक्ट आंसर बी दिया है 14th का। वेरी गुड फलक, क्यूटेक्स बी दिया है, फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च शीट इज, ट्राई टू आंसर।
जो भी करना है इंडिया में करना है तो बायोटेक कर लो, फिर उसके बाद आप एमबीए कर लो। ठीक है, आपको मैं सिंपल एक, अगर मैं आपको एक अच्छा रोड मैप बना के दिखाऊं तो आप क्या करो, बायोटेक कर लो फिर एमबीए कर लो। ठीक है, बीएससी कर लो फिर एमबीए कर लो। एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम बोल रहे हो, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, द क्वेश्चन सेंटर इज फाउंड इन द प्लांट सेट। तो ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही नायदा तो आप आराम से 50 से 60 हजार रुपए पर महीना कमा सकते हो, अगर आप एमबीए ढंग से कर लेते हो अच्छे कॉलेज से। अच्छा, इस बार बीएससी सेकेंड ईयर है तो वेरी गुड। तो अभी से ही अगर आप तैयारी शुरू कर दो एमबीए की, अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दो एमबीए की, और एमबीए अगर आपका अच्छा कॉलेज से निकल गया तो आपको आराम से 50-60 हजार रुपए की तनख्वाह मिल जाती है। रूट टिप, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये। रूट टिप बेटा आपका करेक्ट आंसर होता है। अनुराग आपका आंसर गलत है, रूट टिप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेसाइड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ sorghum, mustard, सोयाबीन, ग्राम। sorghum, mustard, सोयाबीन, ग्राम। पैलेसाइड पेरेन्काइमा एब्सेंट किस में होता है? ये आंसर किया अरमा ने, फलक ने, बबली, सतीश, अनुराग, नाहिदा का भी ए आंसर है, नीरज का भी सही आंसर है, बबली का भी सही आंसर है, सतीश का भी, अभिजीत का भी, सबका आंसर सही है। sorghum, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पिरियन स्ट्रिप अकर्स इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, क्या होगा करेक्ट आंसर? डी आंसर किया एंडोडर्मिस, वेरी गुड। एंडोडर्मिस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर एंडोडर्मिस। बेटा अब मैं स्पीड पकड़ूंगा थोड़ा सा, बहुत क्वेश्चन है, अब मैं स्पीड पकड़ूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज एब्सेंट इन द क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या करना है बच्चों, जो 5 बजे मैं आज बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहूंगा एट 5 PM। तो आप अभी से ही, मैं अगर YouTube खोल के रखूं, अगर मैं आपको YouTube खोलता हूं, रुको, अभी से ही आप उसके ऊपर बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज। एक मैं आपके लिए वीडियो बनाया है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन नीट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये देखिए, ये जो आपकी 5 बजे आज प्रीमियर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सो प्लीज अभी से जाके इसके ऊपर बेल आइकन और इसके ऊपर आप लाइक, मतलब जो भी आपको करना है, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चे। बहुत मतलब आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है ये, आपके लिए, पूरे सभी बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है 5 PM पे। तो फिर हम इसके बाद बात करेंगे। केमियम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, इस 5 बजे वाली वीडियो को देख लो एक बार, एंड देन वी विल डिस्कस कि अगर आपको तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है चीजों को, फिर हम वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इस 5 बजे वाली वीडियो पे बहुत कुछ अच्छे तरीके से विस्तार में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात की जो कि हर बच्चों के साथ होती है। इसी चैनल पे आएगी बेटा, इसी चैनल पे आप वीडियो सेगमेंट पे जाओ, क्लिक करो नीरज, आपको दिख जाएगा। 5 बजे प्रीमियर होगी शाम को, तो अभी से ही आप लाइक कर लो इस वीडियो को, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, या अलर्ट पे आप क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को कहूंगा, चाहे आप नीट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, जो भी करना, एक बार जरूर देख लेना इस वीडियो को, आपको अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा। ए आंसर किया नाहिदा ने, इसका आंसर बताओ भैया मुझे, 20 का क्या आंसर है? आरमा, फलक, ए आंसर किया फलक ने भी। यूटेक्स का आंसर डी है, बबली का आंसर ए है। तो अगर हम ए को सबमिट करते तो रॉन्ग है, आपको इनकरेक्ट निकालना था, तो 3 इनकरेक्ट है ना बेटा। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट साफ साफ दिख रहा है, यह हार्टवुड नहीं, सैपवुड है। तो डी आपका इनकरेक्ट नहीं दिख रहा था, आप लोग ने, वही होता है ना, यहां पे इनकरेक्ट पढ़ना ही भूल गए।
गुड गुड, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बात की, करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई टू आंसर। हाँ वही तो कह रहा हूं ना, ये आपकी जो मिस्टेक्स है कभी सुधरेंगी नहीं, इसी वजह से आप लोग के मार्क्स कट जाते हैं। ट्राई टू आंसर, मैं हाइड कर दिया हूं ताकि आप ऑप्शंस देख सको आराम से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Anatomically, all the tissue present on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundle, and pith, constitute the stele. PVP. Okay. Eustele is the stele in which vascular bundle are arranged in the form of ring, are present in dicot stem. गुड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, मुझे बाकी हाइड करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शंस हाइड भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। आरमा, बबली, फलक, नीरज, वेरी गुड। सतीश, यूटेक्स, अनुराग, अभिजीत, वेरी गुड। स्पेस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ए है, यस। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज इमरजेंसीज, बाहर की तरफ निकलना। रूट हेयर, स्टिग्मेटिक पेपिलाe, prickles of rosa indica, oil glands of fruit skins। सतीश, नीरज, वेरी गुड। प्रिकल्स आंसर किया है, ए आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं। प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका सही आंसर, क्योंकि ये यहां पे एग्जाम्पलीफाई इमरजेंस में बेसिकली क्या है बच्चों, आपको मल्टी सेलुलैरिटी को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, मल्टी सेलुलैरिटी रिप्रेजेंट करना था, तो प्रिकल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, पेरिबलम, आपके पेलिरोम। ये आपका बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है ये, जहां पे वो नहीं है आपका हार्ट स्टेज, ऑक्टेन स्टेज, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आपका वो जो सीड का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का, जाइगोट का एम्ब्रियो बन रहा है, सस्पेंसर सेल बन रहे हैं, उसका ये क्वेश्चन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है ये। प्रोटोडर्म आंसर किया है, ओके, ए आंसर कर रहे हो आप लोग, तो ए को सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, vascular tissue of angiosperm differs from those of gymnosperm in presence of vessel in the xylem, presence of well developed sieve tube in phloem, presence of companion cell in phloem, yeah, all of these. Try to answer guys. Vascular tissue of angiosperm differ from those of gymnosperm in ये आंसर किया है सही बच्चों ने, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, वेरी गुड, करेक्ट आंसर नहीं है ये, अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं था। वेस्कुलर टिश्यू डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म फ्रॉम दोज, अरे यार तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन आपके जिम्नोस्पर्म में भैया सीव ट्यूब कब से होने लग गया? सीव ट्यूब इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म, कंपेनियन सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म, vessel is a characteristic property of angiosperm, all of these है बेटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a common structural feature of vessel elements and sieve tube element is, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं, आंसर कर दो भैया प्लीज, रिपीटेशन ना हो यार, पहले की तरीके से आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए वेसल लेस एंजियोस्पर्म कौन से हैं इसमें से? वेसल लेस एंजियोस्पर्म गाइस, टेट्रासेंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी, ट्राई टू आंसर।
Everyone just go ahead and try to answer. डी आंसर कर रहे ऑल ऑफ दीज? यस, करेक्ट आंसर है ये डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, एन एंगुलर collenchyma thickening are present. Tangential wall on the walls bordering intercellular spaces are the corner of cell throughout the cell wall. Try to answer. It's a very nice question, I'll say. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है इसके ऊपर बेटा। सी आंसर किया है आप लोगों ने। करेक्ट आंसर, ठीक, करेक्ट आंसर है बच्चों, एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। वेरी गुड। नेक्स्ट, रूट कैप इन मोनोकॉट्स आर फॉर्म्ड बाय डर्मेटोजन, क्लेप्ट्रोजन, वैस्कुलर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम। रूट कैप आपके मोनोकॉट में किससे फॉर्म होते हैं? डर्मेटोजन से, क्लेप्ट्रोजन से, वैस्कुलर कैम्बियम या वुंड कैम्बियम से। बस पता है इस क्लास के बाद आई एम गोइंग टू डू द पैकिंग। ठीक है, मैं कैमरा वैमरा सब पैक कर दूंगा और फिर मेरी पैकिंग फुल ऑन स्पीड से चालू हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट क्लास जो भी मैं लूंगा, जब मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा आपको, वो होगी मेरे घर से, लखनऊ से। आई एम ट्रैवलिंग, आई एम गोइंग टू माई होम फॉर ईद। ठीक है, मैं ईद के लिए जा रहा हूँ बच्चे, और प्लस मैं थर्सडे और फ्राइडे नहीं हूँ। ठीक है, थर्सडे को ईद है इसलिए मैं नहीं हूँ। फ्राइडे को आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ है बनारस में। ठीक है, आप लोग को पता नहीं है तो आई वॉज बॉर्न इन बनारस। ठीक है, बनारस में मैं पैदा हुआ हूँ। बनारस के पास एक बहुत ही छोटा सा एक कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है सैदपुर। तो मैं अपने क्या कहते हैं दादी दादा के वो उनके क्या कहते हैं कब्र पे जा रहा हूँ। तो फ्राइडे को मैं, थर्सडे और फ्राइडे को मैं छुट्टी पे रहूंगा अगले हफ्ते, ईद, और क्या कहते हैं आई विल बी ट्रैवलिंग टू बनारस, दैट्स द रीजन है। रूट कैप इन मोनोकॉट इज फॉर्म्ड बाय, ए एंड बी अलग अलग आंसर कर रहे हो। ए आपका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर क्लेप्ट्रोजन होता है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका क्लेप्ट्रोजन है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर डैश मेरिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल, बोथ बी एंड सी। प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल, बोथ बी एंड सी। मुझे लगा किसी ने बी आंसर किया 29th का, मैं शॉक में आ गया था एक सेकंड के लिए। ये कैसे होते हैं बच्चों? प्राइमरी इन ओरिजिन है। ठीक है, दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर ए। बहुत क्वेश्चन है अभी तो बच्चे, 31 क्वेश्चंस आर देयर स्टिल गाइस, थोड़ा स्पीड पकड़ो। गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर, go ahead and try to answer guys. विकास नगर बेटा, विकास नगर में रहता हूं मैं, नियर टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी। Try to answer guys. Read the following statement 1 to 4 तक पढ़ना and select the option that correctly represents them. Okay, nice. Try to answer guys. Aerial hairs are unicellular bandages that enclose stationary hairs and protect plant against sudden temperature changes. Glandular trichomes secrete oil and impart characteristic odor to the plant. Prickles are multicellular emergence devoid of vascular supply. The digestive glands of insectivore plants are also trichome in nature.
बी आंसर क्या है, तो बी को सबमिट करके देखते हैं बेटा, आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, old piece of dicot stem and dicot root is given to the candidate during practical examination. Which of the following anatomical structure can be used to distinguish between the two? Secondary xylem, secondary phloem, protoxylem, cortical cell. आंसर चाहिए बच्चों मुझे, शुभम, others also go ahead and answer. थर्टी वन का सी आंसर किया, प्रोटोजाइलम। नीरज ने भी सी बोला है, ओके। शुभम का भी सी है, फलक अरमा, सतीश का भी सी है, अभिषेक का भी प्रोटोजाइलम है। करेक्ट आंसर प्रोटोजाइलम है। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकोट लीव्स टोमेटा आर जनरली मोर ऑन द अपर सरफेस, लोअर सरफेस, पेट्रियोल वेन्स। एंड जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, किस चीज का वेट कर रहे हो, लाइक कर दो फटाक से। एटलीस्ट 20+ लाइक तो हो जानी चाहिए यार सेशंस पे एटलीस्ट। सूरज काफी सालों बाद आए भाई, कहां थे? प्लीज गाइस फटाफट से लाइक करो, बार बार मैं बोलना अच्छा नहीं लगता है, लाइक करो फटाक से। वेरी गुड, लोअर सरफेस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, usually cortex of the stem is formed during the secondary growth of the stem. Okay, it is a couple of layer thick, it is made up of thin walled rectangular cells. Select the incorrect statement. Go ahead and correct select the incorrect statement guys. One and two, two and three, one and three, none of the above. आंसर चाहिए, ओके, नो इश्यूज। लेकिन आज आए हो तो ये पूरा सेशन अटेंड करके जाना। ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर? अरमा, फलक, सूरज, स्पेसफील्ड, बबली, सानिया, अभिषेक, आशय, सतीश, ए आंसर किया आप लोगों ने, ओके। शुभम ने 3 आंसर किया है, ओके। नीरज ने ए आंसर किया है, ओके। आशय का ए आंसर है, ओके। अभिषेक का ए आंसर है, ओके। तो चलो ए पे सबसे ज्यादा वोटिंग आई, ए को लॉक करते हैं, करेक्ट आंसर है बेटा ए, ठीक है। यही आपका करेक्ट, आपको सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही दो आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। हाँ वो तो पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, एक बार रीड कर लो उसको अच्छे से। मैं आज आपको वो पीडीएफ दूंगा ये, ठीक है। आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ, प्लीज उसको पढ़ लेना। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टीले, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहीं पर सब कुछ भेज दूंगा। अभिषेक का आंसर 1 है, अरमा, फलक का आंसर 1 है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्पीड पकड़ूंगा गाइस। नेक्स्ट, पिथ कैविटी अकर्स इन द स्टेम ऑफ। पिथ कैविटी किसके स्टेम में अकर करती है, फटाफट से आंसर। मेरा नाम लिख दो बेटा, सलमान अनवर खान। कीप ऑन आंसरिंग गाइस। सी आंसर कर रहे हो बेटा आपको बेटा, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। बास्ट फाइबर्स को हम फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। बास्ट फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोएम फाइबर्स।
बास्ट फाइबर्स को बच्चों हम फ्लोएम फाइबर्स भी बोलते हैं। बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है सी, स्क्लेरेनकाइमा। यस, वेरी गुड। बहुत ही इजी सा आंसर था ये तो। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। अच्छा, तो अभी हमने किया था एपिडर्मिस एंड स्टीलिया होगा इसका करेक्ट आंसर, रिपीटेड हो गया, आई एम सॉरी। आगे बढ़ जाएंगे 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन गाइस, 38 question guys, go ahead and answer. Sclerenchyma are, yes I know, dead and with protoplast, dead and without protoplast, living and without protoplast, living with protoplast. Try to answer. Very good Bubbly, Ashay, Neeraj, Abhishek, Space, Sanya. Good Abhishek. Arama, Falak, very good. Dead and without protoplast, very good. Next question. Phloem tissue is, वाह, ये क्लास 9th का क्वेश्चन आ गया है भैया आपके सामने। फ्लोएम टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, परमानेंट, सिक्रेटरी, क्या होगा करेक्ट आंसर? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन पूछना चाह रहे हो, लेंटिसिल पूछना चाह रहे हो, ये बताओ। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन पूछना चाह रहे हो, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो बताएंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप पूछ रहे हो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ रूट हेयर फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर मस्ट बी हाइड्रोफोबिक, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। सेल वॉल ऑफ रूट हेयर फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर मस्ट बी हाइड्रोफोबिक, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। ट्राई टू आंसर। सेमी परमिएबल नहीं होगा बच्चे, करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका परमिएबल होता है बेटा, रूट है तो परमिएबल ही होगा ना। यस, इट इज परमिएबल इन नेचर, सेमी परमिएबल कब से होने लग गया? नेक्स्ट, रूट कैप हैज नो फंक्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज, यस परमिएबल होगा बेटा। ट्राई टू आंसर गाइस। रूट कैप हैज नो फंक्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज। लास्ट 9 क्वेश्चंस भाई, 10 क्वेश्चन मान के रखिए। लास्ट 10 क्वेश्चंस गाइस, फटाफट से। डी आंसर करें, बिकॉज इट हैज नो रूट हेयर। वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। देखो, आई हैव ऑब्जर्व सम ऑफ द स्टूडेंट व्हिच इज डूइंग वेरी गुड। ठीक है, अभी मैंने कुछ नए बच्चे, मेरे पुराने बच्चे तो अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक है, कुछ पुराने बच्चे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। जैसे कि आज मैं अभिषेक को देख रहा हूँ, वेरी गुड अभिषेक। और सतीश अच्छा करते हैं, स्पेसफिल अच्छा करते ही करते हैं, आरमा फलक तो अच्छा करते ही करते हैं, ठीक है। आशय भी अब धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। बबली, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ। नीरज भी आज मैं पहली बार क्लास में आए, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड नीरज। शुभम भी अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। Which of the following product is having epidermal origin? Saffron, cotton fiber, clove, jute। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है आपके एपिडर्मल ओरिजिन का? बताइए गाइस। सैफ्रॉन, कॉटन फाइबर, क्लोव, जूट। एवरीवन ट्राई टू आंसर। कॉटन आप आंसर करें, कॉटन फाइबर। सतीश कॉटन, बबली कॉटन, आशय कॉटन, वेरी गुड गाइस। कॉटन हमारा करेक्ट आंसर ही होगा, यस कॉटन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकली आपका फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिसाइकिल बार्क। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिसाइकिल बार्क, क्या होगा करेक्ट आंसर?
डी आंसर कर रहे हो, ये गलत आंसर है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली ये किससे ऑब्टेन किया जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली आपका फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम, याद रख लेंगे बेटा, बाग से नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम से। फ्लैक्स फाइबर है बेटा ये, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन किया जाता है। वेरी गुड नीरज। एक्साक एंड पॉलीआक कंडीशन आर फाउंड इन, फटाफट से जल्दी जल्दी बेटा, लास्ट 6 क्वेश्चंस आर देयर। फ्लैक्स फाइबर वो आपके जो रस्सी रस्सी बनाने के काम आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो इट्स फ्रॉम इनर बार्क, राइट? हाँ, इनर बार्क का, एकदम बार्क के इनर वाले सेगमेंट का पाया जाता है। यस, बार्क के इनर सेगमेंट में आपका सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है ना, तो इसलिए। मोनोकॉट रूट आंसर किया है, मोनोकॉट आंसर किया है। सी आंसर कर रहे हो सभी बच्चे? हाँ, गुड। सी आंसर बेटा आपका सही आंसर है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल प्लीज 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 ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, ताकि आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ सको। Which of the following is not a characteristic of the anatomy of dicot root? Presence of little pith or absent radial vascular bundle, presence of 15 to 20 vascular bundle, secondary growth. Try to answer guys. बी आंसर क्या है? रेडियल वैस्कुलर बंडल। रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल ही तो होता है भाई, रूट में तो रेडियल वैस्कुलर बंडल ही तो होता है ना, क्या बात कर रहे हो? यस, ओनली 6। वेरी गुड, ओनली 6 प्रेजेंट होते हैं। यस, वेरी गुड। आपका रूट में तो रेडियल वैस्कुलर बंडल ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शुगर केन प्लांट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? रेटिकुलेट वेनेशन, कैप्सुलर फ्रूट, पेंटामेरस फ्लावर, डंबल शेप गार्ड सेल। शुगर केन इज अ मोनोकॉट। ट्राई टू आंसर। 46 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए। वेरी गुड। इसके अंदर में पेंटामेरस ना होकर ट्राइमेरस होता है, ठीक है। रेटिकुलेट ना होके पैरेलल होता है वेनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ अ लेयर ऑफ रूट आर control point where a plant adjusts the quantity and type of solute that reaches the xylem. In the statement term A, layer denotes which of the following? Transport protein of a layer of root, okay, are control point where a plant adjusts the quantity and type of solute that reaches the xylem. एंडोडर्मिस ऑफ रूट, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट, पेरिसाइकिल ऑफ रूट। देखो बच्चों, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। किसमें? आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका रूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा ये तो एनाटॉमी में पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस कैसे जाएगा? ये एनाटॉमी में पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस कैसे जाएगा? बताओ मुझे। ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर हटाना ही नहीं चाहिए था इनको। ए आंसर किया एंडोडर्मिस ऑफ रूट, जो कि आपका सही आंसर है। यस। नेक्स्ट। मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन। ट्राई टू आंसर गाइस फटाफट से। मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन presence of Casparian strip in endodermis, thick walled parenchymatous pericycle wall cell, have large and well developed pith, type of vascular bundle and position of protoxylem. Very good Falak. Neeraj, Satish, very good.
वेरी गुड गाइस, यही आपका करेक्ट आंसर है, हैविंग लार्ज वेल डेवलप्ड विथ आपका करेक्ट आंसर होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा आपके सामने, मैं हाइड कर दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीन देख सको। ट्राई टू आंसर गाइस। सी आंसर किया है आपने, ओके। 49th का क्या होगा आंसर? डी आंसर किया है, ओके। तो अगर हम डी को सबमिट करते हैं तो ये करेक्ट आंसर है। वेरी गुड गाइस, डी को सबमिट करते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन कौन से आपका वैस्कुलर बंडल आपका, सॉरी, द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन? कौन से आपके सेकेंडरी इन ओरिजिन है? गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर गाइस। 4 3 2 1। ट्राई टू आंसर सेकेंडरी इन ओरिजिन। सिवाय वैस्कुलर केमियम छोड़ के सारे के सारे। पेरिडर्म बेटा आपका आउटर पार्ट वाला सेगमेंट होता है, ये आप क्लास 12 में सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में है प्रेजेंट। 50 का क्या आंसर होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, यस। वैस्कुलर केमियम क्या होता है बच्चों? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही होता है, ठीक है। इट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, ठीक है। कॉक केमियम सेकेंडरी है आपका, कॉक डाइकोट स्टेम और रूट दोनों में आपका सेकेंडरी जाएगा, और ये भी आपका सेकेंडरी फॉर्म में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है गाइस। तो बच्चों आज आपको शाम को 5 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे आपका पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, मेरी गारंटी है। आपके स्कोर करने का तरीका भी बदल जाएगा, पेपर करने का तरीका भी बदल जाएगा, ठीक है। तो शाम की 5 बजे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कुछ भी हो इसमें, कमेंट चाहिए मुझे इस पे, ठीक है, कमेंट चाहिए उसमें। सर हाउ टू आइडेंटिफाई फेलोडर्म एंड फेलोजन? फेलोजन से आपका कॉक केमियम, देखो जेन का मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर, कॉक केमियम जनरेटर है। फेलोडर्म लंबी स्पेलिंग तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। फेलम सबसे ज्यादा छोटी स्पेलिंग तो आपका क्या है? ये आपका कॉर्टेक्स होता है, मतलब कॉक्सेल होता है, ठीक है। सो प्लीज 5 बजे वाली क्लास पे एटलीस्ट मुझे 20+ लाइक्स चाहिए, 20+ लाइक्स चाहिए मुझे 5 बजे वाली क्लास में, एंड एटलीस्ट मुझे 10 कमेंट्स चाहिए इस पे, मिनिमम 10 कमेंट्स एंड 20+ लाइक चाहिए आज की 5 बजे वाली क्लास पे। इसी चैनल पे होगी, रिकॉर्डेड सेगमेंट पे, तो आपको इस वीडियो के बाद आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बच्चों हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इम्बाइब अचीव नीट एग्जाम हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उस पे आप सभी लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो जल्दी मुलाकात करते हैं, कहां पे बच्चों? आपको लखनऊ में मुलाकात करते हैं, ठीक है। अगली क्लास मेरी लाइव क्लास लखनऊ से होने वाली है, तो टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। पढ़ाई करो जाके। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.